हेलो दोस्तों, मैं सोनू मौर्य आप सभी लोगों का तन्मय सुपर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द और शब्द भेद दोनों को पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ड। तो सबसे पहले वर्ड की डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यहाँ पे हिंदी में इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अक्षर, वर्ण या फिर ध्वनि समूह जिसका एक अर्थ हो शब्द कहलाता है। और दूसरे शब्दों में हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अक्षर, वर्ण या ध्वनि समूह ही शब्द कहलाता है जिसका कुछ पर्याय हो, अर्थ हो। अब हम आगे चलते हैं और आगे एक और डेफिनेशन वर्ड की देखते हैं। क्या है? अ थिंग दैट यू से, अ शॉर्ट स्टेटमेंट और कमेंट इज कॉल्ड वर्ड। यानी देख सकते हैं बात, कथन, उक्ति या टिप्पणी शब्द का ही पर्याय है। यानी कि अगर कोई बात कही गई हो, कोई कथन हो, कोई उक्ति हो, कोई टिप्पणी हो जो पर्टिकुलर लेटर्स के कॉम्बिनेशन से प्रकट की जा रही हो तो शब्द का ही पर्याय है, उसे हम शब्द ही समझेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ फिलोसफर्स की बातें वर्ड्स को लेकर के। Philosophers have found words to be objects of fascination since at least the 5th century BC, with the foundation of philosophy of language। जहाँ पर भाषा शास्त्र के दार्शनिकों का विचार रहा है भाषा से रिलेटेड या फिर शब्द की उत्पत्ति से रिलेटेड, तो हम बात करते हैं जब 5th सेंचुरी की, तो पाते हैं कि उसमें फिलासफर्स का मानना था कि जो लैंग्वेज है बिल्कुल वर्ड्स के यानी कि जो शब्द हैं उसके फाउंडेशन पर एक भाषा का निर्माण होता है। दूसरी चीज़ समझते हैं, प्लेटो एनालाइज्ड वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिन्स एंड द साउंड्स मेकिंग देम अप, concluding that there was some connection between sound and meaning, though words change a great deal over time। तो यहाँ पे प्लेटो के द्वारा एनालाइज करने के बाद ये पाया गया कि जो शब्द हैं वो भाषा निर्माण में बहुत सहायतार्थ हैं और उनको आधारभूत माना गया किसी भाषा का। उन्होंने ये भी बताया कि शब्दों का समावेश किसी भाषा में साउंड चेंजिंग में, उसके मीनिंग में, भाव के बदलाव में, अर्थ के बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और ये उस समय बहुत ही सार्थक बात उन्होंने सिद्ध की कि बिना शब्दों के, उनके कहने का कुल मतलब था बिना शब्दों के भाषा कुछ भी नहीं है, भाषा पैदा ही नहीं हो सकती, भाषा आगे नहीं बढ़ सकती। आगे देखते हैं। द करंट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इनटू क्लासेस इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ Dionysius Tharix, who in the 1st century BC distinguished 8 categories of ancient Greek words। Dionysius Tharix के द्वारा ये माना गया था लगभग 1st सेंचुरी BC की बात है कि उन्होंने बताया कि जो एंशियंट ग्रीक जो लैंग्वेज है वो 8 यानी कि 8 प्रकार के शब्दों का समावेश करने के बाद उत्पन्न हुई है। उन्होंने आगे बताया कि जो 8 वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो है नाउन, वर्ब, पार्टिसिपल, आर्टिकल, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब एंड कंजंक्शन। इनके नेम को हम हिंदी में देख लेते हैं। उन्होंने 8 शब्द जो बताए थे वो कौन कौन थे? संज्ञा, क्रिया, पार्टिसिपल का मतलब हो गया एक सहायक वर्ब, आर्टिकल को उपपद कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय,
एडवर्ब को क्रिया विशेषण और कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं। यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं लेटर। Latin authors Polonius, Dioscorus and Priscian applied his framework to their own language. Since Latin has no articles, they replaced this class with interjection. अच्छा, उन्होंने पोलोनियस और जो कि प्रीशियन है, इन दोनों ने बताया कि उस लैटिन लैंग्वेज में जो है आर्टिकल्स थे ही नहीं, उपपद का निर्माण ही नहीं हुआ था, तो कंजंक्शन के द्वारा अपनी भाषा को आगे बढ़ा रहे थे, लीड कर रहे थे। अब आगे देख लेते हैं, शब्द की महत्ता पे आगे देखते हैं। अ वर्ड इज द बेसिक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। A word is defined as a single unit of language that means something and can be spoken or written. यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि a word is the basic meaningful unit of a language. किसी भी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण इकाई और सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या है? शब्द है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करते हैं, A word is defined as the single unit of language that means something. शब्द को वह प्रथम फैक्ट, तथ्य बताया गया है जिसका कुछ मतलब होता है, and can be spoken, जिसको पढ़ा जाए, बोला जाए और लिखा भी जा सके, और written। आगे देखते हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन शब्द की। द कॉम्बिनेशन और द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि हिंदी में देख सकते हैं अक्षरों वर्ण या वर्णों का ऐसा समन्वय या फिर समूह जिसका कुछ अर्थ या अभिप्राय हो, शब्द कहलाता है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे अगर एक शब्द, हम एक काल्पनिक शब्द बनाते हैं MTIE, MTI, जिसका न प्रोनाउंसिएशन है न कोई मीनिंग है, नो मीनिंग ड्यू टू रॉन्ग कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो उसका अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन है सही नहीं है, या फिर जो ग्रुप बनाया गया है अक्षरों का MTIE को मिला करके वो सही नहीं है, जिससे कुछ अर्थ नहीं निकला, तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी तरफ देखते हैं अप्लाइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर हम इसका सही कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो देखिए उसी MTIE का प्रयोग करके हम 3 सार्थक शब्द बनाएंगे जिसकी कुछ मीनिंग भी होगी। जैसे पहला शब्द है MITE, माइट, जिसका मतलब होता है घूम। TIME, टाइम, टाइम का मतलब समय। ITEM, आइटम, आइटम का मतलब हो गया सामान। तो ये हो गए शब्द और उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लिए। अब हम आते हैं आगे। According to their use, words have been classified into different groups called parts of speech. हिंदी में देख लेते हैं कि parts of speech किसे कहते हैं, ऊपर इंग्लिश में डेफिनेशन है। अब हिंदी में देख सकते हैं कि शब्दों को उनकी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुसार कुछ विभिन्न समूहों में रखा गया है, जिन्हें हम शब्द भेद या फिर इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, वर्ड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। शब्दों को उनकी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुसार कुछ विभिन्न समूहों में रखा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या फिर जिन्हें हम शब्द भेद कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये हम समझ चुके हैं कि यानी शब्दों का उनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुसार जो वाक्य में जगह दी गई है उनके अनुसार वो 8 होते हैं, और वो 8 कौन कौन हैं यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट वन इज नाउन, तो पहला है संज्ञा। दूसरा जो है वो है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। चौथा वर्ड है वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं। पांचवा आता है एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं छठा, जिसको हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन लिखा है,
जिसको हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है संयोजक। इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक अव्यय। अब हम इन सबको, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन की वीडियो बिल्कुल आने ही वाली है, जो कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 5 होगी, 5 होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment. Don't forget to give your precious comments on this video.